हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात आज कहने जा रहे हैं हम आपको सामने। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। बिहार में अफसरशाही फिर से लागू हो गया। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे क्यों मंत्री क्यों ना हो, किसी की सुनी नहीं जा रही है बिहार के राजनीतिक में। जी हाँ, ये आरोप खुद विधायक सांसद ही लगा रहे हैं, चाहे वो सत्ता दल के हों, चाहे विपक्ष के हों। नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें काफी दिनों से ही प्रचलित है कि नीतीश कुमार की शासन जो है वो अफसरशाही है, और इस बात का जो विस्तृत रूप से अब सामने भी आ रही है और पहले भी आते रहा है ये सब, कि विधायक हो या सांसद हो, जो अफसर हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, दरोगा हैं, वो किसी का बात मानते ही नहीं है। हाल फिलहाल की अब आपको हमको एक घटना बता रहे हैं, गया में जो मुकेश सहनी को लेकर एक दरोगा ने किस प्रकार से मुकेश सहनी से बातें की थी, जिसके बाद उनका ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुआ। तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा दरोगा लेवल का अफसर कितने बड़े जो राज्य स्तरीय नेता हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भी बिना कोई कारण के किस प्रकार से सुना सकते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। और लोग कहते हैं जो अफसर लोग कि हम डरते नहीं, तो यहाँ डरने की बात नहीं है, काम करने की बात है। तो अगर विधायक सांसद जनता की कोई सरोकार, कोई परिधि या कुछ लेकर जाते हैं तो वो नहीं सुनेंगे, तो फिर किस काम का विधायक या सांसद रहे हैं। तो इसी को लेकर काफी बवाल मच रहा है। अभी बाढ़ आया हुआ उत्तरी बिहार में, बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ है और बिहार इस तबाही तबाही हो चुका है। फिर भी जब नेता, जनप्रतिनिधि अपने जनता की आवाज को लेकर डीएम एसपी से जो फंडिंग है, वहां का मैनेजमेंट है या अन्य कोई कारण है, देखवाने, बनवाने या कुछ सुझाव लेने के लिए जाते हैं तो अफसर लोग सीधे मना कर देते हैं या फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। अभी हाल फिलहाल में ही इस घटना को लेकर एक बाढ़, जब वाल्मीकि नगर में बाढ़ आया हुआ है, तो वहाँ के जो विधायक है उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, और साथ में उधर के बहुत सारे एक सांसद भी हैं, उन्होंने भी यह आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर भी मीडिया के सामने बताया भी है कि हमारे सांसद का, और हमारे सांसद क्या, सांसद लोगों का ही बात है, जो यहाँ के अफसर है वो नहीं सुनते हैं। यानी कि जो अफसरशाही है नीतीश कुमार की उच्च चरम पर है। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज में बस दो ही आदमी को सुना जाता है, एक नीतीश कुमार की, और एक जो नीतीश कुमार के मुख्य सलाहकार हैं दीपक कुमार, अफसर ही हैं उन्हीं का, और उसके अलावा किसी का ही नहीं सुनते, चाहे कोई मंत्री हो, कोई विधायक। थोड़ा मोड़ा और किसी का अगर वो सुनते हैं तो विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, और नीतीश कुमार के छोटे जो अशोक चौधरी हैं, इन सभी लोगों का। और कहा यह जा रहा है कि अफसरशाही और जातिवादी भी चरम सीमा पर है। हम आप लोग कहेंगे कि जातिवादी किस प्रकार से, जब लालू यादव थे तो यादवों का को लेकर बातें छिड़ी थी, जब कांग्रेस थी तो उस समय फॉरवर्डों को लेकर बात छिड़ी थी। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि जो नौकरी में सबसे ज्यादा जो जाते हैं वो कुर्मी जाति के लोग जाते हैं, चाहे जिस प्रकार जाए, एन केन प्रक्रियन जैसे भी चाहे, वो उस जाति के लोग जा रहे हैं, कोई भी सरकारी नौकरी हो। प्लस जो भी अफसर बन जाते हैं कुर्मी जाति के, उस एरिया में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार के नाम पर। ऐसा भी खबरें आते रहती है। और हाल फिलहाल में एक साल पहले की घटना है सासाराम में, जब एक अफसर बाई चांस जब पकड़ाए थे तो वो नीतीश कुमार के ही स्वजातीय निकले, हालांकि वो उनके दम पर काफी उछल कूद भी कर रहे थे। तो ऐसा ऊपर से ऑर्डर ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब कोई भी बैठता है ऊपर तो उस प्रकार की धारणा लोगों में आ ही जाती है। और खास करके आप लोग तो एक डीएम एसपी या दरोगा भी बन जाता है थाने का, तो लोगों में धारणा आ जाती है कि मेरी जाति के दरोगा हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, इस प्रकार की धारणा आ जाती है। तो अफसर तो सही है भी, और उसमें कुछ विशेष जातियों को लेकर भी आरोप लग रहा है। तो क्या है नीतीश कुमार की अफसरशाही, आप लोग जान गए नीतीश कुमार पर क्या आरोप लग रहा है, दीपक कुमार पर क्या आरोप लग रहा है, और जो बिहार की राजनीतिक है वो इसी प्रकार से गर्मा गई है। और अफसरशाही का अभी ही नहीं है, नीतीश कुमार जब से हैं, जब से ये आरोप लग रहा है, चाहे वो आरजेडी के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो। ऐसा नहीं कि अभी बीजेपी के साथ हैं तो अभी ये आरोप लग रहा है, पहले भी लगा था। कितने मंत्री इस्तीफा दे दिए थे, उनके पीए बात नहीं मानते थे, चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, और बहुत सारे मंत्री आरजेडी के, बहुत सारे नेता सुनते नहीं थे आरजेडी वालों को जब सत्ता में थे तब भी। तो ये सब सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहता है इस प्रकार की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।